जागृत हो जाए, जागो और अपने धर्म को जगाओ। चरित्र अगर जाता है तो धर्म नहीं रह सकता। तो ये सारी चीजें हम जोड़ के अगर देखते हैं, चरित्र इंसान का कैसे कैसे खत्म होते जा रहा है, इसको हमने देखना चाहिए। तो ये चरित्र कैसे निर्माण हो, इसके लिए स्वयं सेवा संघ बना है कि चरित्र निर्माण का काम कभी रुकना नहीं चाहिए। संत तो यहाँ तक कहते हैं कि जिस तरह से हर प्रकार की कंपनियां बनी गई, उस तरह से इंसान बनाने की भी कंपनियां बननी चाहिए, नहीं तो इंसान अपनी इंसानियत भूलता जा रहा है। तो हमें कैसे भूलता जा रहा है? तो संतों की पंक्तियां मैं आपको बोल के दिखाती हूँ कि सच्चा धर्म नहीं जाना तूने रे भाई, सच्चा धर्म नहीं जाना, सच्चा धर्म नहीं जाना तूने रे भाई, सच्चा धर्म नहीं जाना। गेहूं में कंकर, पेड़े में आटा, दूध में पानी मिलावे मिलावे, दूध में पानी मिलावे, मीठी बातें कहकर बेचे, मीठी बातें कहकर बेचे, कसम धर्म की खाता तूने रे भाई, सच्चा धर्म नहीं जाना, सच्चा धर्म नहीं जाना तूने रे भाई, सच्चा धर्म नहीं जाना। सरकारी अफसर होकर के तूने सेवा करना नहीं सीखा, सीखा सेवा करना नहीं सीखा, अर्जदारों से खाता है पैसा, अर्जदारों से खाता है पैसा, देश की इज्जत खोता तूने रे भाई, सच्चा धर्म नहीं जाना, सच्चा धर्म नहीं जाना तूने रे भाई, सच्चा धर्म नहीं जाना। इस तरह से जो हिंदू नेक पाक है वो निर्भयता से जिएगा, जिसमें सच्चाई है, जो सत्य के पथ पर चल रहा है, वो किसको क्यों घबराएगा बताइए? वो कभी डगमगाता नहीं, वो चाहे जिस भी माहौल में रहे वो अपना ध्वज खड़ा करके रहेगा, क्योंकि आपत्ति के आघात हुए किस पर? आद्य शंकराचार्य पर, जिनकी हमने यहाँ फोटो लगवाई है। आपत्ति के आघात हुए अहिल्याबाई होलकर पर, आपत्ति के आघात हुए गाडगे बाबा पर, आपत्ति के आघात हुए वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज पर, आपत्ति के आघात हुए संत तुकाराम महाराज पर। ऐसे हमारी जो तुलसीदास की जो भूमि है उन पर आघात हुए, और आघात किसने किए? हमारे बीच में रहने वाले अधर्मी लोगों ने। किसने आघात किए? किसने इनको अनाथ बना दिया? क्योंकि इनके रहते हुए हमने इनकी कदर नहीं की। तुकाराम महाराज की गाथा पानी में डुबाई। तुलसीदास को लोग भिक्षा देते थे लेकिन बड़े अपमानित देते थे। उस वक्त जो उनका बचपन गया, बड़ा अपमानित बचपन गया। किसने गुजारा ये बचपन? हमने, आपने। उनके रहते हुए महापुरुषों के उनको हमने पहचाना नहीं। क्यों? अधर्म की दृष्टि से जब देखा जाए तो हम किसी को नहीं पहचानते, यहाँ तक कि हम अपने आप को भी नहीं पहचान पाते। और तू नेक है तो इस संतों के कदमों से कदम लड़ा के चल। अगर तू नेक है तो हिंदू धर्म का ध्वजा फैलाते चल। ध्वज ऐसे नहीं फहराया जाता, किसी का ध्वज ऐसा नहीं लगाया जाता दुनिया में। उसके लिए आपत्ति के आघात हो, संगत सदा बेजोड़ की माधो करी खैरात हो। ऐसे वक्त में यार तू
अपना धर्म छोड़े नहीं, तब धन्य है लागी ध्वजा तेरी सही। उसके सिवा ध्वजा नहीं लगती। ये एक संत बताइए, ये एक महापुरुष बताइए अपने देश का या किसी भी देश का, ये एक वीर बताइए कि जिसने आपत्ति के आघात न सहे हो। इन सबकी जब ध्वज लगी, ये तब लगी जब इन्होंने आपत्ति के आघात सहे, हर परिस्थिति से गुजरे, लेकिन डगमगाए नहीं। हमारे यहाँ हरिश्चंद्र राजा हुए, पत्नी गई, पत्नी बेच दिया पत्नी को, बच्चा गया, पर अपना धर्म नहीं छोड़ा।